हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। आज की जो हमारी पोएम है उसका नाम है चाइल्डहुड और इसके जो पोएट हैं उनका नाम है मार्कस नेटन। इस पोएम के जो राइटर हैं वो इस पोएम में खुद से ही एक क्वेश्चन कर रहे हैं अपने चाइल्डहुड के बारे में। सो जो पोएम है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सो स्टार्ट करते हैं हिंदी एक्सप्लेनेशन। पोएम के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं दैट वी आर ऑफरिंग लाइव क्लासेस ऑन आवर वेबसाइट दैट इज़ infalliblestudy.com. We offers all the courses from class 6 to class 12th. I have posted the link in description box. Go there and select your courses. You can also take demo classes there. Stay at home, start study with Infallible Study because we are committed to excellence in education. So students, start करते हैं हिंदी explanation of childhood. सो पोएम की स्टार्टिंग की जो लाइन है उसमें पोएट ये कहते हैं व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कब चला गया। इसका मतलब ये है कि जो पोएट हैं वो अपने आप से ही क्वेश्चन कर रहे हैं कि उनका बचपन कब चला गया, और साथ ही साथ वो अपने आप को ही आंसर भी करते हैं कि क्या तब चला गया जब वो 11 साल के थे। यानी जो पोएट हैं वो अपने बचपन के बारे में क्वेश्चन भी कर रहे हैं और आंसर भी दे रहे हैं। पोएट अपने आप को और भी सारे जवाब देते हैं और कहते हैं कि हो सकता है उस समय चला गया हो जब मुझे रियलाइज़ हो गया हो कि अर्थ पे हेल और हेवन नाम की कोई ऐसी जगह नहीं है। उनको लगता है कि अगर कोई ऐसी जगह होती तो वो मुझे ज्योग्राफी में ज़रूर पता चल जाती। उनका ज्योग्राफी कहने से मतलब है कि मैप में ज़रूर पता चल जाती, बट वो पूरे वर्ल्ड के मैप को देखने के बाद ऐसा कहते हैं कि हेल और हेवन नाम की पूरे अर्थ पे कोई जगह नहीं है। इसका मतलब जब मुझे रियलाइज़ हो गया कि जो स्वर्ग और नर्क यानी हेल और हेवन नाम की जो जगह है वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती। और वो आगे ये भी बताते हैं इसका मतलब है कि स्वर्ग और नर्क नाम की जगह सच में ऐसा नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता जो हेल और हेवन की तरह हो। आगे पोएट ये कहते हैं कि जब उनको ये सारा सिनेरियो पता चल गया, यानी वो सारी बात कि वो 11 साल के हो चुके हैं, स्वर्ग और नर्क नाम की कोई ऐसी जगह अर्थ पे नहीं है, क्या तब उनका बचपन चला गया। सो स्टूडेंट्स, ये सारी बातें उन्होंने अपने फर्स्ट पैराग्राफ में कही है। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ की बात करें तो सेकंड पैराग्राफ में पोएट फिर से वही क्वेश्चन पूछते हैं व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, कि मेरा बचपन कब चला गया। बट इस बार उनका जो जवाब था वो थोड़ा चेंज था। इस बार वो कहते हैं कि क्या मेरा बचपन उस समय चला गया जब एडल्ट लोग, मुझे ये पता चल गया कि जो एडल्ट लोग होते हैं वो जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं हैं, क्योंकि वो हमेशा एक दूसरे से प्यार से बात करने का उपदेश देते हैं। उनके व्यवहार को देख के लगता है कि वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से प्रेम पूर्वक व्यवहार रखते हैं, यानी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लव करते हैं, बट एग्जैक्टली ऐसा होता नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा करते हैं। तो पोएट के कहने का मतलब ये है कि क्या मेरा बचपन उस दिन चला गया जब मुझे ये सारी बातें पता चल गई कि जो बड़े लोग होते हैं वो उपदेश तो देते हैं कि हाँ हमें एक दूसरे के साथ प्यार से रहना चाहिए, बट एग्जैक्टली ऐसा होता नहीं है। सो ये था स्टूडेंट्स इस पोएम का सेकंड पैराग्राफ। अब देखते हैं थर्ड पैराग्राफ में पोएट क्या कहते हैं। थर्ड पैराग्राफ में राइटर फिर से वही क्वेश्चन पूछते हैं कि मेरा बचपन कब चला गया था, और इसका जवाब देते हुए साथ में बताते हैं कि हो सकता है उस दिन चला गया जिस दिन मैं खुद से अपने व्यूज़ को बनाने लगा। वो ये बताना चाहते हैं हमें कि जैसे छोटा बच्चा होता है वो अपने व्यूज़ नहीं बना पाता, उसका ब्रेन उतना डेवलप नहीं होता, वो लोगों के व्यूज़ को सुनता है और उसको ही अपने व्यूज़ बना लेता है। वो हर ऑब्जेक्ट्स को वैसे ही ऑब्जर्व करता है जैसे दूसरे करते हैं, यानी उसके अंदर अपनी कोई भी थॉट्स नहीं होती। सो यहाँ पे राइटर हमें बताते हैं कि हो सकता है मेरा बचपन उस दिन चला गया हो जब मैं चीज़ों को खुद से ऑब्जर्व कर सकता हूँ, उनके बारे में अपनी सोच बना सकता हूँ, अपने व्यूज़ बना सकता हूँ, और वो व्यूज़ सिर्फ और सिर्फ मेरे होंगे, किसी और के बनाए हुए व्यूज़ नहीं होंगे। और तो और हो सकता है उस दिन चला गया हो जब मैं कैपेबल हो गया अपने खुद के व्यूज़ को बनाने के लिए। लास्ट में वो ये भी बताते हैं वॉज दैट द डे, क्या ये वही दिन था जब मेरा बचपन चला गया था। सो स्टूडेंट्स, ये था पोएम का थर्ड पैराग्राफ। अब देखते हैं फोर्थ एंड लास्ट पैराग्राफ में पोएट क्या बताते हैं। पोएम के लास्ट पैराग्राफ में पोएट हमसे ये कहते हैं कि मेरा बचपन कहाँ चला गया, वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो। अब लास्ट पैराग्राफ की बात करें तो यहाँ पे उनका क्वेश्चन ये नहीं था मेरा बचपन कब चला गया, बल्कि अब वो ये पूछ रहे हैं कि मेरा बचपन कहाँ चला गया। और वो इस क्वेश्चन का आंसर देते हुए बताते हैं कि हो सकता है वो वैसी जगह चला गया जिस प्लेस के बारे में मुझे पता ही ना हो। वो कहते हैं इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, हो सकता है वो ऐसी जगह चला गया हो जिसके बारे में मैं भूल गया हूँ। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि हो सकता है ऐसा कि वो किसी एक छोटे बच्चे के चेहरे में छिप गया हो,
यानी उनके कहने का मतलब है कि जो चाइल्डहुड होता है वो किसी एक बच्चे के चेहरे में ही हो सकता है, किसी एडल्ट पर्सन के चेहरे पे नहीं हो सकता। और पोएट्री की लास्ट लाइन में पोएट कहते हैं कि दैट्स ऑल आई नो, मुझे तो बस इतना ही पता है। यानी वो ऊपर की बातें जो बता रहे हैं वो लास्ट में जाके कहते हैं कि मुझे बस इतना ही पता है कि मेरा चाइल्डहुड कहाँ चला गया और कब चला गया। यानी जो कुछ भी बातें उन्होंने ऊपर पोएट्री में बताई है और वो लास्ट में कमिट करते हैं कि मुझे अपने चाइल्डहुड के बारे में बस इतना ही पता है कि मेरा चाइल्डहुड कब और कहाँ चला गया। सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज द हिंदी एक्सप्लेनेशन ऑफ चाइल्डहुड. So again, I'm telling you, go to our website and take a live classes from there, and the link is given in description. Thanks for taking this class. See you in next class. And don't forget to like, share and subscribe with your friends, and don't forget to also press the bell icon because it gives you instant notification whenever I upload a video.